नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रदेश के नंबर 1 चैनल जी राजस्थान पर। मेरा नाम है हार्दिक दवे और नए साल में साल 2025 में जी राजस्थान का एक नया संकल्प ये है कि जी राजस्थान केवल पॉजिटिव बातों पर ध्यान देगा, नेगेटिव बातें नहीं करेगा। इस पूरे साल में देश को कैसे विकसित बनाया जाए, राजस्थान को कैसे स्वर्णिम बनाया जाए, जी राजस्थान का फोकस साल भर इसी पर होगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और इस संकल्प के साथ आपसे भी सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने की अपील करते हैं। जयपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जयपुर में आगरा रोड पर सूर्या सिटी में मंदिर के बंद किए गए रास्ते को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। भारतीय संत समिति के अध्यक्ष और विधायक बाल मुकुंदाचार्य ने इस पूरे प्रकरण पर अपना बयान दिया है। बाल मुकुंदाचार्य ने कहा कि मंदिर की सेवा और पूजा के लिए रास्ते खुलवाए जाएंगे। एक रास्ता खुलवाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। कल वो खुद मौके पर जाने वाले थे, मगर अपने व्यस्तताओं के चलते, किसी कारण के चलते वो मंदिर नहीं जा पाए। वैसे भी ये उनका इलाका नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा कि ये उनका विधानसभा क्षेत्र नहीं लगता है। फिर भी मंदिर के लिए, सनातन के लिए वो रास्ता खुलवाने के लिए पूरा सहयोग करेंगे, मदद करेंगे, प्रयास करेंगे। कॉलोनी वासियों को आश्वस्त कर दिया है उन्होंने। बाल मुकुंदाचार्य का कहना है कि उनका विधानसभा क्षेत्र भले ना हो, मगर मंदिर का रास्ता खुलवाने के लिए वो फिर भी मंदिर के लिए सहयोग करेंगे, कॉलोनी वासियों का साथ देंगे। आपको बता दें कि कॉलोनी वासियों को उन्होंने आश्वासन दिया है, आश्वस्त किया है कि वो कॉलोनी वालों के साथ हैं। बीजेपी नेता अशोक परनामी और रवि नैयर का विधानसभा क्षेत्र ये एरिया रहा है। ऐसे में बीजेपी नेता अशोक परनामी ने भी कुछ दिनों पहले कॉलोनी वासियों को यह आश्वस्त किया था कि मंदिर का बंद रास्ता, मुख्य रास्ता खुलवाया जाएगा। अशोक परनामी के आश्वासन के बाद ये दूसरा आश्वासन है जो कि भारतीय संत समिति के अध्यक्ष और विधायक बाल मुकुंदाचार्य ने दिया है। अब तो दो आश्वासन मिल चुके हैं कॉलोनी वासियों को। कॉलोनी के बाहर टेंट में बैठे उन लोगों को भी हटवा दिया जाएगा जिनसे कि महिलाओं में डर है, जिनसे महिलाओं को भयमुक्त माहौल दिया जा सके, उन्हें टेंट से हटाया जाएगा। आरोप यह है कि टेंट में बैठे ये लोग हथियारों से लैस हैं और पुलिस इनके खिलाफ एक्शन नहीं ले रही है। पिछले एक हफ्ते से क्लब हाउस और मंदिर के रास्तों पर इन्होंने कब्जा कर लिया है और कब्जा धारक और कोई नहीं बल्कि अमित कॉलोनाइजर के ही गुर्गे हैं। इस वजह से लोग आंदोलनरत हैं, बार बार अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंप रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने अधिकारों के लिए आवाज उठा रहे हैं, मगर नेताओं के वादे केवल खोखले साबित नजर आ रहे हैं। अभी तक मिला है केवल आश्वासन। अब बाल मुकुंदाचार्य का आश्वासन मिला है, इससे पहले बीजेपी नेता अशोक परनामी का आश्वासन मिला था। हालांकि पुलिस पर बड़े सवाल ये खड़े होते हैं कि जब ये मुद्दा इतने दिनों से, या कहें कि अब तो हफ्तों से इतना ज्यादा गर्माता जा रहा है, फिर पुलिस अपनी कार्यप्रणाली को मजबूत क्यों नहीं करती? फिर पुलिस उन हथियारों से लैस बदमाशों को, कब्जा धारकों को वहां से क्यों नहीं हटाती? अमित कॉलोनाइजर का ऐसा कौन सा रसूख है जिस वजह से पुलिस उस पर इतनी मेहरबान है कि उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता? कॉलोनी वासी कह रहे हैं कि हथियारबंद माफिया के माध्यम से यह मुख्य रास्ता बंद करवा दिया गया है, इसे खोला जाए। पुलिस की सांठगांठ से बंद किए गए इस रास्ते को खुलवाने की मांग पर कॉलोनी वासी लगातार आंदोलनरत हैं। दूसरी तरफ अमित कॉलोनाइजर संचालक विजय वर्गीय का बयान सामने आया। कंपनी की जमीन है, बाहरी लोगों को किसने बिठाया, इस बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। वो कह रहे हैं कि उन्हें तो जानकारी नहीं है, मगर अमित कॉलोनाइजर के संचालक विजय वर्गीय का बयान तो यही है कि जमीन कंपनी की है, जमीन उस पर जो चाहे बना सकती है और बाहरी लोगों को किसने बिठाया है इस बारे में उन्हें जानकारी नहीं है। मेरे सहयोगी विक्रम खींची जुड़ गए, सीधे विक्रम खींची का रुख करते हैं। विक्रम, विजय वर्गीय का कहना है कि बाहरी लोगों को किसने बिठाया है जमीन पर उन्हें पता नहीं है। क्या वाकई में इतने इनोसेंट हैं विजय वर्गीय कि उन्हें नहीं पता कि यहां पर अचानक से कौन आ गए और किसने उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया? देखिए कि जिस प्रकार इस मामले में अब नया अपडेट आ रहे हैं, लेकिन ये मामले जिस प्रकार कॉलोनाइजर जो अमित कॉलोनाइजर है उनकी भी बड़ी एक संदिग्ध भूमिका नजर आ रही है। लेकिन अब इस मामले में बाल मुकुंदाचार्य जो कि हालांकि इस क्षेत्र के विधायक नहीं है, लेकिन फिर भी वो राष्ट्रीय संत भी हैं और मंदिर और कई ऐसे जो सामाजिक कार्य हैं उनमें यदि किसी प्रकार की अनियमितता नजर आती है तो वो अपनी भूमिका जरूर निभाते हैं। और इसी को लेकर के यह आज अब बाल मुकुंदाचार्य के बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि मंदिर का रास्ता खुलवाया जाएगा, पूजा अर्चना शुरू की जाएगी और उसी के साथ में यदि किसी प्रकार
का कोई अवैध कब्जा कर रहे हैं या किसी प्रकार का कोई अवैध गतिविधियां हैं तो उसको तुरंत प्रभाव से रोका जाएगा। पुलिस प्रशासन को भी उस पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार यहाँ कार्यशैली जो देखी गई वो एक बड़ी संदिग्ध है और इस मामले में बड़ा एक सवाल बनता जा रहा है कि अमित कोलनाइजर के पर जिस प्रकार कोई बड़े नेताओं मेहरबान है, इस तरीके की एक ये भूमिका सामने आई है। जी हार्दिक। विक्रम, लेकिन एक के बाद एक नेताओं के बड़े बड़े आश्वासन तो सामने आते जाते हैं, मगर आश्वासन काम क्यों नहीं आते? पुलिस इनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेती जो कि हथियारों से लैस हैं और कब्जा धारक बन के टेंट लगाकर बैठ गए? देखिए, आश्वासन की बात करें तो जिस प्रकार अभी अशोक परनामी जब धरना स्थल पर पहुंचे थे, जहां जो कॉलोनी वासी है, आमजन है, आमजन को जो अमित कोलनाइजर द्वारा जो पीड़ा जो दी जा रही थी उसको लेकर अशोक परनामी को भी अवगत करवाया। लेकिन अशोक परनामी जिस प्रकार वहां आश्वासन देके गए, वहां उस मौके पर जिस प्रकार आश्वासन की जो कोई कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आई। इसी कारण कॉलोनी वासियों में भारी रोष है और उनका भी कॉलोनी वासियों का कहना है कि जो नेता आते हैं केवल आश्वासन देके चले जाते हैं, लेकिन धरातल पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही। हालांकि बाल मुकुंदाचार्य की जब कोई किसी मुद्दे में घुसे हैं या जिस मुद्दे को लेकर के यदि उन्होंने हाथ में लिया तो कहीं ना कहीं उसको अंजाम तक पहुंचाते हैं और कहीं ना कहीं अब देखा जाए तो बाल मुकुंदाचार्य की एंट्री इस मामले में हो चुकी है और मंदिर को जो मामले हैं, रास्ते के जो मामले हैं, अब कहीं ना कहीं वहां के जो कोलनवासी उनमें आसबंदी है कि अब उनको कहीं ना कहीं न्याय मिलेगा। जी हार्दिक। मगर न्याय तो तब मिलेगा ना जब आश्वासन केवल आश्वासन भर नहीं होंगे। न्याय तो तब मिलेगा जब पुलिस एक्शन लेगी। न्याय तो तब मिलेगा ना जब पुलिस सांठगांठ छोड़ करके कब्जाधारियों को वहां से हटाएगी और हथियारों के दम पर महिलाओं के लिए भय वाला माहौल बनाने वाले लोगों को जेल की सलाखों के पीछे डालेगी। पर यह न्याय तब होगा। न्याय तो हो ही नहीं रहा है। जी, जिस प्रकार जो स्थिति वहां जो स्पष्ट नजर आई है इससे तो यही प्रतीत होता है कि जिस प्रकार जो अवैध हथियार लहराते हुए, अवैध हथियार दिखाते हुए टेंट लगा करके वहां जिस प्रकार माफिया गिरी करते हुए अमित कोलनाइजर की बड़ी साठगांठ पर आरोप भी लगे हैं कि साठगांठ से ये बड़े स्तर पर कहीं ना कहीं अधिकारियों के साथ मिलीभगत कर ये बड़ा एक मामले में रचा जा रहा है, एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। जबकि क्लब हाउस की जमीन थी, जब आम व्यक्तियों की सुविधा क्षेत्र की जो जमीन थी उनको उनसे कोसा जा रहा है और पूर्व में भी उनके किसी कॉलोनी के अंदर जो पार्क छोड़े गए थे उन पार्कों पर भी भूखंड काटने की बात सामने आई है। हालांकि उस पर अभी तक कोई कानूनी रूप से कोई प्रतिक्रिया अभी सामने नहीं आई, लेकिन इस पूरे प्रकरण में एक संदिग्ध मामला और भी नजर आया है जिसे पूरी जमीन को जो बेचान किया था वो भी एक सवाल उठा रहा है, वो भी आरोप लगा रहा है कि हमने जो 50 बीघे का जो इसका सौदा हुआ था, जिस प्रकार 50 बीघा जमीन जो बेचान किया था उसके बाद जो कॉलोनी कटी थी वो भी अभी उस पर कोर्ट में न्यायालय में विचाराधीन है, उस पर स्टे बताया जा रहा है। हालांकि जब स्टे है तो इस प्रकार की जो गतिविधियां हैं कहीं ना कहीं बिना पुलिस प्रशासन, बिना सरकारी अधिकारियों के मिलीभगत के कहीं संभव नहीं है। जी हार्दिक। ठीक है विक्रम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए। तो ये मुद्दा अपने आप में गंभीर होता जा रहा है। रोजाना इस मुद्दे पर नए नए अपडेट सामने आते जा रहे हैं। वर्तमान का अपडेट ये है कि एमएलए बाल मुकुंदाचार्य की ओर से ये कहा गया है, यह आश्वासन दिया गया है कॉलोनी वासियों को कि भले ये मेरा विधानसभा क्षेत्र नहीं है, भले ये एरिया मेरे विधानसभा क्षेत्र में न आता हो, मगर बावजूद इसके सनातन के लिए मंदिर का रास्ता खुलवाने के लिए मैं प्रयास करूंगा। ये रवि नैयर का विधानसभा क्षेत्र रहा है, अशोक परनामी का विधानसभा क्षेत्र रहा है। अशोक परनामी इससे पहले कॉलोनी वासियों से मिल चुके हैं, उन्हें आश्वस्त कर चुके हैं। देखना होगा कि इन दोनों नेताओं का आश्वासन क्या केवल आश्वासन भर होता है या आने वाले भविष्य में वाकई कॉलोनी वासियों को इंसाफ मिल पाता है।